एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देखेंगे एसएससी करंट मैथ बुक का सॉल्यूशन एवरेज चैप्टर को औसत। एंड ये टाइप नंबर 8 के सारे क्वेश्चन को आज खत्म करेंगे। 11 से लेकर 25 तक के जो इस टाइप में क्वेश्चन बचे हुए थे तो आज इस टाइप को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। और ये हमारा बुक लेटेस्ट है 3 दिसंबर 2023 यानी 11,950 के नामों से जाना जाता है और ये अभी तक अपडेटेड है। जैसे न्यू अपडेट आता है तब मैं वहां से भी स्टार्ट करूंगा। एंड आपको बता दूं कि एसएससी और रेलवे से रिलेटेड किसी भी मैथ का किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, तो सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक सारा डाला गया है। आप वहां से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, जो कि एसएससी सीजीएल टायर 2 2022 का पूछा गया क्वेश्चन। बोला कि एक कक्षा में छात्र छात्र 7 छात्रों की औसत आयु 28 है। मतलब एक कक्षा में 7 छात्र है जिसकी औसत आयु क्या है 28 है। मतलब ये सातों छात्रों का टोटल औसत आयु ये दिया। प्रथम 3 छात्रों का औसत आयु 30 है। मतलब टोटल 7 है ना, तो प्रथम 3 स्टार्टिंग के 3 छात्रों का औसत आयु 30 है। 3 का तो इतना हो गया भाई, ये कितने का है 3 का, 3 तक का है। आगे चौथा छात्रों की आयु पांचवें छात्रों की आयु से 4 वर्ष, 3 हो गया। एक आएगा फोर्थ नंबर, आएगा फाइव। तो बोला कि चौथे छात्रों का जो आयु है पांचवें से 4 वर्ष का। तो अगर पांचवें को हम x+4 लें तो इससे 4 कम, मतलब ये क्या होगा x होगा। और ये सभी का जोड़ेंगे तो इतना के क्या होगा बराबर होगा। यहाँ योग निकाल रहे हैं। आगे बोला अंतिम 2 छात्र की आयु समान। अब जो पांचवा हो गया, अब आगे बचा 6 और 7। अब जो 2 छात्र बचा उनकी आयु क्या है आपस में समान, तथा प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक। और इसकी जो है ना प्रथम 3 छात्रों का औसत आयु 30 है और उससे 5 अधिक है, मतलब 35 है। और बोला कि छठे और सातवें आपस में बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 35। ये दिया। अब करेंगे 30 दिया 90 प्लस एक्स एक्स 2x प्लस 35 दूना 70 और 4 74 इक्वल टू 28 गुना 7 करेंगे। 7×8 = 56 के 6 हाथ में बचेगा 5 और 7×15 7×14 और 5 19 196। तो यहाँ से हमारा 2x का मान हो तो 196 में से घटाएंगे 9 और 7, ये हो गया हमारा 15, 15 नहीं 16, 116 और 4 164, ये घटेगा 164, बचेगा 2 और ये 3 32। 2x बराबर 32, x बराबर आ जाएगा हमारा 16। x का मान फाइनली हमारा 16 निकल के आ गया। हमसे बोला चौथे तथा पांचवें का औसत आयु कितना। अब हमें निकालना है एवरेज चौथे पांचवें। चौथे का मान थे x, x का मान हो गया 16 प्लस पांचवें का मान थे x+4, 16×4 = 20 और 2 का एवरेज है तो 2 से भागा तो 20 10 30 36, तो 36/2 हमारा कट के आ गया 18। उन दोनों का जो एवरेज निकल के आएगा 18 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर 4। अभी सब जितना स्पीड में कर सकते थे ये आप पे डिपेंड करता है। ये हो गया एकदम मजेदार। अब देखिए हमें शॉर्ट में एग्जाम में कैसे करना है भाई। मेंस में क्वेश्चन है शॉर्ट, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पता हो कि किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ये पता। अब हमें करना था, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक पता चला कि इससे ज्यादा है, 4 कम है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ये चीज को यहाँ पर लिखते हैं। 3% का 3×3 = 90 हो गया। एक एक्स है और दूसरा x+4 है और इन दोनों का एवरेज से 5 ऑटोमेटिक 35×2 = आ जाएगा। ना गुना करेंगे तो 196। यहाँ से शॉर्ट में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2x का मान आ जाएगा 32, x का मान डायरेक्ट, मतलब आप इसे जितना शॉर्ट में करके आप निकाल सकते हो। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इसे कितना शॉर्ट में करते हो। चलिए, तो
अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है ये CHSL टायर 2 2022 का ये क्वेश्चन बोला एक परिवार में दो दादा दादी, तो दादा दादी मिलाकर कितने व्यक्ति हो गए? दो। दो हो गए माता पिता और चार पोता पोतियां। दादा दादी का औसत आयु 67। अब देखिए, दो व्यक्ति हो गए दादा दादी जिनका एवरेज आयु 67 है, तो टोटल आयु हो गया, क्योंकि हमें अंत में पूछा है परिवार का औसत आयु क्या है, तो हमें चाहिए एवरेज। एवरेज आज तो टोटल आयु का योग बटा टोटल आदमी की संख्या होगी, तो टोटल आयु का योग निकालते हैं। तो दादा दादी 67 के थे, औसत तो दो आदमी थे तो गुना हो गया। बोला माता पिता के औसत आयु 35 वर्ष है, और माता पिता की संख्या दो है, और इस तरह से कितने एवरेज कितना है 35 का। आगे बोला पोता पोतियों का औसत आयु 9 वर्ष है, तो पोता पोती मिलाकर कितने हैं भाई? चार पोता पोती, और सबका एवरेज 9 है, और इस तरह से कितने आदमी हो जाते हैं? तो दो चार और चार 8। तो 7 दूना 14 के चार हाथ में, 6 दूना 12 एक तेरह 134, 35 दूना 70 और 9 छक 36 इक्वल टू हो जाएगा 8। तो 6 4 जीरो, हाथ में 1 7 3 10, 10 3 13, एक 14 का चार हाथ में एक, एक दो 240 और 8 8 या 24 30 आ गया। तो एवरेज जो हमारा सभी का निकल के आया वो आया 30 वर्ष। तो इसमें बस गुना करना था, जोड़ना था। ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक समूह में 24 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के द्वारा स्थापित कर दिया। होना था 24 और कर दिया 66, तो डिफरेंट हमारा कितना है? तो 66 में से 24 को घटाएंगे तो ये डिफरेंट आ गया, और जो डिफरेंट आया उसके वजह से समूह का औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि। तो जो अब बढ़ा है उसे 6 वर्ष में वृद्धि हुई, उसे सब में बराबर में क्या करना है? डिवाइड। तो ये आ जाएगा हमारा 2, और ये बच गया 4 42 बटा 2 काटेंगे तो 7 42। व्यक्तियों की संख्या हमारा कितना आ गया? 7, क्योंकि डिफरेंट हमारा आया 42 का, और जिसके कारण वृद्धि होगी कितने में? 6 में औसत। उसे भाग देंगे तो मैन निकल के आएगा। व्यक्ति कितना है? 7। ये CHSL टायर 1 2022 का क्वेश्चन। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, और इस तरह के कितने क्वेश्चन मैंने करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 14 भी CHSL का है, 2022 का है। बोला 36 विद्यार्थी के एक समूह की वर्तमान औसत वर्ष कितना? जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक का आयु क्या? हमें निकालना है टीचर एज। टीचर्स एज निकाल। आपको पता है चार व्यक्ति का एवरेज आयु इतना है, और एक व्यक्ति मतलब ये चार महीने का एवरेज आयु मान से यहाँ से यहाँ तक, और इसमें एक आदमी और आता है तब आब हो जाता है 5 मिनट का। हमसे पूछा कि ये जो एक्स्ट्रा जूता उसका क्या करें, कैसे निकालें? ये टोटल बड़े में से 5 में से ये छोटे 4 को निकाल देंगे, एक्स्ट्रा पार्ट निकल के आ जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट निकल के आ जाएगा ना, तो बस इसमें भी यही काम करना है। फिर टीचर का निकालना, तो टीचर को जब जोड़ते हैं तो इस तरह से 36 आदमी का जब टीचर को जोड़ते हैं तो हो जाता है 37 आदमी, और सबका एवरेज एक बढ़ जाता है। औसत आयु एक बढ़ जाती थी, मतलब पहले 14 था अब हो गया 15। तो ये हो गया टोटल सबसे बड़ा, उसमें से घटा देंगे छोटा। पहले 36 व्यक्ति था और सबकी एवरेज आयु 14 थी, अब हो गया 37 गुना 15। तो 37 गुना 15 कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। और 15 15 55 15 छक्का 75 के 5 हाथ में, और 15 45 5 15 45 और 10 55 555 में से जब जाएगा घटाएंगे 504 गुना करेंगे, तो हमारा जो अंतर आएगा आएगा टीचर का जो आयु होगा वो हो जाएगा हमारा 51 है ना, वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 ABCHSL टायर 1 2022 का पूछा गया।
आपसे पूछा कि निम्नलिखित तालिका एक स्कूल की कक्षा के बच्चे की आयु, तो वर्ष की आयु बता रहा है कि 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष। और कक्षा में उन बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी आयु, ये दिखा रहा है बच्चों की संख्या। 8 साल का 13 बच्चे हैं, 9 साल का 15 बच्चे हैं, 10 साल का 42 बच्चे हैं, 11 साल का 22 बच्चे हैं और 12 साल का 18 बच्चे हैं। तो हमें बोला है कि जिनकी आयु 18 वर्ष से कम, 11 वर्ष से कम, मतलब 11 से कम होना चाहिए, मतलब 11 या फिर इसके बाहर नहीं, और लेकिन 8 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तो ये 8 वर्ष से अधिक, बस हमारे पास 11 से कम और 8 से अधिक, यही बच गया है 9 साल का और 10 साल का। 9 साल का 15 व्यक्ति है और 10 साल का 42 व्यक्ति है। ये जोड़ेंगे तो 507 4 57, टोटल व्यक्ति की संख्या निकालना था, संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये 57। ये तो काफी घटिया, इसका कोई जवाब। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है, इसका पार्ट सेटअप। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। बोला है 16 नंबर कि दो दादा दादी, दो माता पिता, तीन पुत्र। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने करा रखा है ना कि दादा दादी का औसत इतना है तो 2 गुने 67 करेंगे, फिर माता पिता का 35 से गुना करेंगे, पोता 4 और पोता पोती की वर्तमान आयु 6 वर्ष है, तो परिवार का वर्तमान आयु क्या हो। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन और मैंने इसे बनाया भी, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, देखता हूँ कितने परसेंट लोग का सही जवाब आता है। 17, ये भी एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। बोला एक क्लब में 90 महिला सदस्य और 60 पुरुष सदस्य, यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है और पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 है, पूरे क्लब का औसत आयु हमें निकालना है, फाइनल एवरेज। तो 90 महिला है और 90 महिलाओं का औसत आयु क्या है, 35 है, प्लस उस तरह से 60 पुरुष है और इसका औसत आयु क्या है, 45 है। तो ये दोनों का योगफल हो गया आयु का, तो संख्या का योग बटा कुल संख्या, तो 90 और 60 हो गया 150, अब 150 जीरो, 9 × 45 का हमारा 5 हो जाएगा, हाथ में 4 9 27 और 4 150 प्लस ये हो जाएगा 6 से जीरो करेंगे, 6 × 25 की जीरो, हाथ में 3 6 24 25 26 27 इक्वल टू 1 शून्य से तो दोनों में कॉमन लेके कर, अब जोड़ते हैं 5 7 1 8 85 बटा 15, ये कटेगा हमारा 15 45, 15 60, 15 45 3 वर्ग में कटेगा और 15 60 के करीब में है तो 39 आएगा। ये भी काफी आसान क्वेश्चन था भाई, जीडी का क्वेश्चन था। ऐसा नहीं कि जीडी के सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, जिनके एग्जाम होते हैं वहाँ तो कुछ क्वेश्चन में दम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एसएससी एमटीएस स्टाफ सिलेक्शन 2022 की क्वेश्चन है। बोला कि एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत आयु 15, जब शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाता है तो औसत आयु एक बढ़ जाती है, तो टीचर की आयु मैंने अभी जस्ट निकाला है कि टीचर्स एज निकालना है, तो पहले बड़े में से छोटे को घटाना। 24 छात्र की औसत आयु 15 है, जब एक छात्र आता है तो 25 हो जाएगा और एवरेज एक वर्ष बढ़ जाती है, तो 15 से हो गया 16, इसमें से घटाना है 24 इक्वल टू, नो नो ये इक्वल टू क्या होता है, बस एज निकालना है। तो 15 गुने 16 करेंगे तो 15 4 16 400 आ जाएगा, माइनस 240 और 120 तो 360 इक्वल टू घट के हमारा आ जाएगा 40 साल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 की। बोला 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष, मतलब 5% 5% वाले सदस्यों का जो अभी का कुल वर्तमान एज अगर देख लिया
तो 5 व्यक्ति का और वर्ष है 24 एवरेज। इस तरह से हो गया 12, क्योंकि बचे 20, 120। अगर टोटल का एवरेज देखा जाए तो 120 वर्ष। बोला कि यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु अभी 8 वर्ष, इसका मतलब ये भी 8, उसके जन्म के 8 वर्ष के बाद की कहानी, जो कि अभी परसेंट। तो इससे सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले सदस्य की आयु क्या, तो इसके ठीक पहले, इसके जन्म के ठीक पहले, तो जब इसका जन्म होगा एक पर्सन को, तो अब तो हमारे पास बचेगा 4 और उसकी एवरेज निकालना। तो टोटल तो 120 वर्ष। तो जब 8 साल के जो बच्चे हैं उनका जब हटा दिया जाएगा, मतलब 8 साल इसमें से हटा दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, सिर्फ ये नहीं हटेगा, तो 8 साल जब पीछे जाएंगे तो इन सभी का भी एवरेज भी 8 साल पीछे जाएगा ना। तो 4 व्यक्ति हैं और सभी का 8 साल पीछे जाएगा, मतलब ये इतना घटे। 120 हो गया माइनस 8 चक 32, 8 40, तो 40 साल घटेगा फाइनल, तो बचेगा 80। तो ये 4 साल पहले सभी का योग 80, तो ये 4 व्यक्ति का हम एवरेज अगर निकालें, 80 भागा 4 करें तो 20 है। एवरेज कितना आएगा? 20। ध्यान देंगे, क्योंकि 5% बच्चे को मिलाकर वर्तमान आज है 8 वर्ष का, जब बच्चा हो गया तब, तो जब जन्म के टाइम से भी पहले जाएंगे तो पहले इस बच्चे का जो एज बढ़ा है 8 साल, वो तो घटेगा ना, और बाकी जो 4% है उसकी एवरेज भी घटेगी। तो आप मोटा मोटी ये भी कह सकते थे कि 120 टोटल था 5 आदमी, परंतु हमने 8 साल पीछे गया, तो 8 साल पीछे गया तो कितने परसेंट गया? 5% टोटल गया। 5% और सबका एवरेज एक साल पीछे गया, मतलब 8 साल पीछे। 120 में से 8 बचे 40 घटाएंगे, 80 ही बचेगा। मतलब जन्म से पहले उन चारों व्यक्तियों का औसत का आयु का योग 80 था, तो एवरेज हमारा 20 निकल के आ गया। क्वेश्चन मजेदार है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। ये बोला है कि अरुण और भारती का आयु का योग 24 वर्ष। एक अरुण, ए से अरुण और बी से भारती, इनकी आयु का योग जो है 24 वर्ष है। बोला जिसमें अरुण बड़ा है, मतलब कि अरुण बड़ा है भारती से, ये दिखा गया। चलिए यदि अरुण और भारती की आयु दोगुनी कर दी है, मतलब अगर अरुण की आयु 2 कर दी और भारती की भी 2 कर दिया जाए, तो उसका अंतर मतलब डिफरेंट डिफरेंट हमारा 8 साल। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो ये काटेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा, और ये हमारे पास 2 इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड हमसे क्या पूछा? अरुण की आयु, अरुण क्या है? बड़ा है, तो बड़ा निकालना है तो दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भागा देना है। छोटा निकालना है मतलब बी निकालना है, तो दोनों को घटा के 200, 24 4 28, और 2 से भागा देंगे तो 2 28, 14। अगर भारतीय का पूछा तो दोनों को घटा के 24 में से 4 गया 20, 20 बटा 2 इक्वल टू 10। तो हमसे पूछा अरुण बड़े का आयु, तो अरुण का हो जाएगा 14 साल। ऑप्शन नंबर 4। और ये CHSL टायर 2 का मेंस का क्वेश्चन था। CHSL का मेंस का क्वेश्चन था 2023 का। ऐसे क्वेश्चन देखते के साथ आप उड़ा दो। क्वेश्चन नंबर 21 को ये बोला है पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर। पिता और पुत्र की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? तो 15 वर्ष का। आगे बोला 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी। तो ऐसा करते हैं, फादर का एज मानते हैं, फादर एज। तो अगर फादर एज एक्स मानते हैं तो पुत्र उससे 15 साल का डिफरेंट है, मतलब 15 साल का छोटा। तो हम सन का अगर एज देखें तो हो जाएगा एक्स माइनस 15, क्योंकि उससे 15 साल का छोटा है, डिफरेंट है। बोला प्रश्न से बात, बोला 5 वर्ष पूर्व, तो एक्स माइनस 5 इधर भी और एक्स माइनस 15 में से 5 इधर, 5 वर्ष पूर्व की बात। अपने पुत्र की 5 वर्ष पूर्व की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी थी, इससे ये दुगनी थी, इससे ये दुगनी थी। कब? 5 वर्ष पहले पिता की आयु दुगनी थी। तो अब बराबर करने के लिए अगर इसमें हम 2 से गुना करते हैं तो बराबर हो जाएगी दोनों की, ये दुगनी थी। तो उस टाइम हम अगर इसमें 2 से गुना करते हैं तब तो वो बराबर होगा, तो बराबर करने से एक्स का मान
ये हो गया x माइनस फाइव स्क्वायर, -15 -5 हो गया -20, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 ना 40। तो अब यहाँ देखेंगे 2x में x गया x, और ये देखिए 40 हो गया, -40 इधर आएगा तो आ जाएगा 35। x का मान हमारा आ गया 35, तो पिता हो गया मतलब फादर कितना हो 35। अब हमें सन चाहिए, तो इससे 15 साल कम आ जाएगा 20, तो 15 साल और 20 साल, ऑप्शन नंबर 1 है इसका। और ये क्वेश्चन ये भी CHSL टायर 2 2023 का एक क्वेश्चन, क्वेश्चन काफी मजेदार था भाई, अच्छा लगा बना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि CGL टायर 1 2023 का है। बोला एक परिवार के 3 सदस्य हैं, पिता माता, एक परिवार के 3 सदस्य हैं, पिता माता की औसत आयु 40 वर्ष, पिता माता और पुत्र की औसत आयु 30 वर्ष है। तो पुत्री मतलब पुत्र की औसत आयु इतना, तीनों को मिलाकर इतना है, दो का मिलाकर इतना है, तीन का मिलाकर इतना है, तो क्या करें बड़े में से छोटे को घटाना है। मतलब इन तीनों का एवरेज, तीन व्यक्ति हैं और तीनों का एवरेज मतलब इस तरह से 90 है। फादर और मदर सदस्यों का एवरेज औसत आयु 40 है, तो 40 गुना 80, इन दोनों का मिलाकर हो गया 80। तो भाई घटाएंगे तो हमें सिर्फ डॉटर बचेगा, घर में घटाएंगे तो 10 है, कॉमन बात है बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो 10 वर्ष की आयु। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब आता है उसके क्वेश्चन नंबर 23, ये भी सीजीएल टायर 1 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला मित्र के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष, यदि चार नए मित्र की औसत आयु, चार नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 है उनमें शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह का औसत आयु 26 वर्ष हो जाता है। तो मान लेते हैं कि उस समूह में व्यक्ति की संख्या x है, लेट्स नंबर ऑफ इक्वल टू x। तो मान लेते हैं कि इस ग्रुप में x और सभी का एवरेज आयु 27 है, तो इस तरह से इतने हो गया टोटल आयु का योग। फिर बोला कि चार नए छात्र आते हैं, चार नए छात्र जुड़ते हैं जिसकी वजह से औसत आयु सभी का क्या 25 है, मतलब 100 वर्ष और बढ़ जाता है। और इस तरह से ये कितने व्यक्ति हो गए x प्लस 4, और सभी का जब एवरेज निकालें तो आया हमारा 26। यही तो हमारा प्रश्न दिया गया, ये हो गया 27x प्लस जो भी 25 चक्का 100 इक्वल टू, ये इधर गुना था 26 गुना 100 हो जाएगा 26x, और 26 तो सोचो 24 4 बचेगा मतलब 104। तो 27 में से 26x गया तो x बचा, और 104 में से 100 गया 4, तो इसका मान बचा हमारा 4। तो हमसे बोला शुरुआत में समूह में कितने लोग थे, शुरुआत में हम x माने थे और x का मान 4 है, मतलब स्टार्टिंग में 4 ही लोग थे उस समूह। इतना हल्का क्वेश्चन हो गया भाई। अगला देखें। ओ माय गॉड, चलिए क्वेश्चन टाइप 1 2023 का क्वेश्चन है। एक परिवार के 6 सदस्य का औसत आयु 25, अति सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है, तो उस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार का औसत आयु, तो 6 सदस्य है और टोटल एवरेज 25 है, तो 6 सदस्य का योग कितना होगा 25 का 150, ये टोटल हो गया 150। अब उसमें से एक सदस्य को, ये जो 4 साल का वो घटाना है, तो एक को घटाएंगे है ना, तो ऐसा पहले का पूर्व का जन्म का पूर्व का चाहिए ना हमें, तो टोटल 4 घटाएंगे तो हमारे पास बचे, मतलब एक को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, मतलब यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं कि 6 सदस्य है टोटल और हमें एक को हटाना, मतलब 5% का, ये तो 6% का
6% का हो गया। अब हमें 5% बचा, तो पहले 4%, तो 1% को 4 वर्ष घटाएंगे और फिर बाकी जो हमारा 5% बचा उससे भी 4 वर्ष घटाएंगे। तो आप ऐसे करें, 150 माइनस 5 24 घटाएं तो बचेगा 136। 136 24 घटाएंगे 126 बटेगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, 150 व्यक्ति है और जन्म से पूर्व का 5 का चाहिए, है ना, तो 6 व्यक्ति को 4 साल कम करना है, तो 6 व्यक्ति को 4 साल कम करेंगे तो 6 तक 24 भी घटाएंगे तब पर भी 126 ही आएगा। तो हमसे औसत पूछा, तो 5 वर्ष का औसत होता है जन्म से पहले उसके एक बच्चे का 126, और इस तरह से चार, चार नहीं 5 बच्चे है ना, टोटल 6 है तो उसमें से घटा दें 5, ये आएगा हमारा एवरेज। ये कट के आएगा, मतलब इसे हम डिटेल में अगर बनाए तो आराम से ऐसे बना सकते हैं कि 6 पर्सन का एज का जो योग है वो 6 × 25 = 150। ठीक है, बट हमें चाहिए 5% का, उसके एक बच्चे का जन्म होने से 4 वर्ष पहले का ही चाहिए। तो टोटल 150 है, उसमें से एक बच्चे का 4 वर्ष पहले घटाना है। पर जब ये 4 वर्ष पूर्व आए तो ये 6% जो हमारा, तो 6% में तो एक का तो लिख दिया ना, तो बाकी 5% है उसका भी तो 4 वर्ष बैक होगा। इस तरह से 5 20 और 4 24 घटाएंगे 126 आएगा। ये हो गया 5% का योग। और यही काम डायरेक्ट कर सकते हैं ना, इस 6 हो घटा है ना, तो 6 हो घटा है 4 वर्ष, 6 × 24, आप ऐसे करिए ऐसे। तो हमसे फिर पूछा एवरेज, तो 5% का जन्म से पूर्व, एक का जन्म से पूर्व है योग 126, 5% का 5 दूना 10 बचेगा 2, और हो जाएगा 5 बचे 25 बचेगा 1, तो 10 5 दूना 10 बाम 25.2। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे आज का ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारा एसएससी सीरियल टाइप 2 2023 का ही। बोला ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष, ए प्लस बी प्लस सी, तीन का औसत आयु 20 वर्ष, तो इनका योग क्या होगा। तो 3 व्यक्ति है और सबका एवरेज 20 है, तो 20 दिया 60, मतलब एज कितना निकल के आ गया 60। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। आगे बोला पहले दो ए और बी की आयु का योग सी की आयु के योग से, बोला 2 वर्ष पहले, तो जब 2 वर्ष पहले करेंगे तो ए में से 2 वर्ष घटाएंगे एंड बी में से भी 2 वर्ष घटाएंगे, तो ए और बी का योग जो है सी के आयु से, इन दोनों का योग वो सी के, क्योंकि इसे भी 2 वर्ष घटाएं तो इसे भी 2 वर्ष घटाएं, सी के योग से ये 6 वर्ष ये अधिक है। तो अगर इसमें हम 6 वर्ष जोड़ेंगे तो अब ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए -2 -2 -4, जब -2 से -2 चढ़ गया तो माइनस ले जाके प्लस में होगा, तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर सी प्लस 8। ये इक्वेशन आ जाएगा। तो हमें पूछा कि सी का वर्तमान अंक ज्ञात करना है, सी का करना है, तो ए बी से हमें मतलब नहीं। तो ए बी का मान है 8, सी 8, ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं सी प्लस 8 प्लस सी इक्वल टू 7। तो सी 2 से बराबर ये 8 घट जाएगा, आ जाएगा 52, 2 से काटेंगे 26। सी का जो मान आ गया वो आ गया 26 वर्ष, तो सी का मान 26 वर्ष। तो ये काफी आसान था, इक्वेशन पर क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और अंत तक देखें, उन्हें फायदा अगर पहुंच रहा है तो वो चैनल को लाइक कर दे भाई, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दे, बस यही आपसे दुआ रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।